सब एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर एब्सोल्युटली वेल। सो आज हम बात करेंगे, अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके ऊपर कौन सा जो आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल होता है उसके बारे में। तो मैं आपको बताऊं, टोटल 7 तरह के इनकम टैक्स फॉर्म होते हैं। अब किस एसएससी पे कौन सा इनकम टैक्स फॉर्म एप्लीकेबल होगा वो डिपेंड करता है एसएससी का लीगल स्टेटस क्या है और उसने किस तरह की इनकम कमाई है। तो आज पूरे वीडियो में उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आईटीआर फॉर्म 1 से। तो ये फॉर्म एप्लीकेबल होता है रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी के ऊपर। अब रेसिडेंट के अंदर भी आपको पता है 2 कैटेगरी आती है। पहली कैटेगरी है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट और सेकंड है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर आप क्या है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आप क्या कर सकते हैं, आईटीआर फॉर्म 1 जो है फाइल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप क्या है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो आप पे ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा, राइट? तो पहला तो बात की हमने लीगल स्टेटस की। यहाँ पे रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी होना चाहिए। रेसिडेंट के अंदर कौन सा वाला रेसिडेंट? ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए और वो भी इंडिविजुअल, राइट? तो रेसिडेंट इंडिविजुअल एसएससी होना चाहिए, ये उसका लीगल स्टेटस हो गया। अब बात करेंगे इनकम की। तो यहाँ पे इनकम कौन-कौन सी कवर है? तो यहाँ पे आपकी सैलरी इनकम कवर है, यहाँ पे आपकी पेंशन इनकम कवर है, यहाँ पर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो भी कवर है। लेकिन हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम है उसकी लिमिट बना दी है कि यहाँ पर सिर्फ एक हाउस से जो इनकम होगी ना उसको यहाँ कवर किया गया है। अगर आपके मोर देन 1 हाउस से अगर आपको इनकम होती है तो वो यहाँ पर कवर नहीं है, राइट? तो सैलरी हो गई, पेंशन हो गया, हाउस प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है वो यहाँ पर कवर है। इसके अलावा अगर आपकी अदर सोर्सेज़ से कुछ इनकम है, जैसे आपको डिविडेंड की इनकम हो रही है, आपको इंटरेस्ट की इनकम हो रही है, आपको फैमिली पेंशन की इनकम हो रही है, तो वो यहाँ पर कवर है। और इनके अलावा अगर आपको एग्रीकल्चर से इनकम है, वो भी 5,000 रुपए तक, तो वो भी यहाँ पर कवर है। तो ये हमने बात की यहाँ पे इनकम कौन-कौन सी होनी चाहिए, राइट? अब यहाँ पर इन सभी इनकम की एक ओवरऑल लिमिट सेट की गई है। वो ओवरऑल लिमिट कितनी है? वो टोटल 50 लाख रुपए। आपने यहाँ पे जितने भी सोर्सेज़ से इनकम कमाई है, चाहे वो एक सोर्सेज़ से कमाओ, चाहे आप सबका मिला के कमाओ, आपकी जो टोटल लिमिट है वो 50 लाख रुपए है, राइट? 50 लाख के नीचे-नीचे या आप क्या कर सकते हैं, आईटीआर फॉर्म 1 जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम किसी एक सोर्सेज़ से इन सभी की मिला के अगर 50 लाख को क्रॉस करती है, तो आप फिर आईटीआर फॉर्म 1 जो है फाइल नहीं कर पाएँगे। तो ये तो एक क्राइटेरिया हो गया जहाँ पे मैंने आपको बताया कब आपके ऊपर आईटीआर फॉर्म 1 जो एप्लीकेबल नहीं होगा। अब इसके अलावा भी एक और क्राइटेरिया है जहाँ पर आपके ऊपर आईटीआर फॉर्म 1 जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। वो क्राइटेरिया क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट केस है, अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर है, चाहे वो पब्लिक कंपनी, चाहे वो प्राइवेट कंपनी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उस केस में आप पे ये फॉर्म एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप किसी फॉरेन एसेट्स को होल्ड करते हैं या आप किसी फॉरेन एसेट्स के साइनिंग अथॉरिटी है, तो उस केस में भी आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं, तो उस केस में भी आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको बिज़नेस प्रोफ़ेशन से इनकम है, अगर आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस है और अगर आपको इंडिया के बाहर से कोई इनकम हो रही है, तो उस केस में भी आप ये फॉर्म फाइलिंग नहीं कर सकते। अगर आपको 50 लाख से ज़्यादा इनकम है, इन सभी सोर्सेज़ से, सैलरी, पेंशन से, आपको हाउस प्रॉपर्टी से, अदर सोर्सेज़ से अगर आपको इनकम है, वो भी 50 लाख से ज़्यादा, उस केस में भी आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं आईटीआर फॉर्म नंबर 2 की। तो आईटीआर फॉर्म नंबर 2 क्यों आया, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे। आपके आईटीआर फॉर्म नंबर में कुछ कमियाँ थी। वो कमियाँ क्या थी? आपका जो आईटीआर फॉर्म नंबर 1 है वो एप्लीकेबल होता है ओनली रेसिडेंट इंडिविजुअल एससीसी के ऊपर। तो गवर्नमेंट को कोई ऐसा फॉर्म लाना था जिसके अंदर रेसिडेंट पर्सन ना हो तो भी फ़र्क ना पड़े, राइट? तो उस केस में आपका आईटीआर फॉर्म 2 जो है लॉन्च किया गया, जिसमें ऐसा बोला कि सिर्फ इंडिविजुअल होना चाहिए, वो रेसिडेंट है या नहीं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट? इसके अलावा इसमें एक और एसएससी को ऐड ऑन किया गया, वो है आपका एचयूएफ। तो यहाँ पे 2 आपके क्या है, एसएससी यहाँ पे शामिल हुए हैं। पहला है आपका इंडिविजुअल होना चाहिए, वो रेसिडेंट हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सेकंड आपका एचयूएफ, राइट? तो ये तो हमने बात की आपके लीगल स्टेटस की, राइट? फिर बात करते हैं इनकम सोर्सेज़ की। जो आपका आईटीआर फॉर्म नंबर 1 में जो सोर्स थे वो सेम एज़ इट इज़ सोर्स यहाँ पे शामिल है। लेकिन वहाँ पे उनकी एक लिमिट थी, वो लिमिट को यहाँ पे हटा दिया है। वहाँ पे 50 लाख की लिमिट थी, यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है। आपके कितनी भी इनकम हो, आप आईटीआर फॉर्म 2 जो है फाइल कर सकते हैं, राइट? यहाँ पर आपको फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 में दोनों में एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी कि यहाँ पर बिज़नेस प्रोफ़ेशन से कोई भी इनकम नहीं होनी चाहिए, राइट? तो बिज़नेस प्रोफ़ेशन से इनकम नहीं होगी तभी आप फॉर्म नंबर 1 और फॉर्म नंबर 2 पर जा सकते हैं। आपका जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है आईटीआर फॉर्म नंबर 3। अब देखिए 3 भी क्यों आया, जब 1 और 2 में कुछ कमियाँ थी, राइट? अब 1 और 2 में मैंने आपको बताया कि अगर आपकी बिज़नेस प्रोफ़ेशन से अगर आपकी इनकम है, तो आप 1 और 2 को सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए उनको एक ऐसा फॉर्म लाना था जिसमें बिज़नेस से इनकम हो और उसकी कोई भी लिमिट ना हो। तो इसलिए आपका आईटीआर फॉर्म नंबर 3 लाया गया। बाकी सारी चीज़ें आपको आईटीआर फॉर्म नंबर 2 की तरह इसमें देखने को मिल जाएगी। जैसे इसमें लीगल स्टेटस की अगर मैं बात करूँ, तो वही आपका इंडिविजुअल,
चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे ना हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एचयूएफ, तो वही इंडिविजुअल एचयूएफ यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। आपको इनकम सिर्फ़ बिज़नेस प्रोफ़ेशन से होनी चाहिए आपको, यहाँ पे आपको कोई लिमिट नहीं देखने को मिलेगी, जैसे आपका फर्स्ट में थी, राइट? तो सेकंड में उसको हटा दिया था और थर्ड में भी वही कंटिन्यू है कि यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी इनकम हो सकती है। तो नेक्स्ट है आपका आईटीआर फॉर्म नंबर 4। अब ये फॉर्म नंबर 4 किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है? ये फॉर्म नंबर 4 एप्लीकेबल होता है आपके रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर, एचयूएफ के ऊपर और पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। जब मैं बात करता हूँ इंडिविजुअल की, तो यहाँ पे इंडिविजुअल आएगा आपका रेसिडेंट, बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट यहाँ पर। यहाँ पे नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला पर्सन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, जो कि आपका आईटीआर फॉर्म नंबर 1 में भी नहीं था और आपके फॉर्म नंबर 4 में भी इंक्लूड नहीं होगा, राइट? तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला इंडिविजुअल यहाँ आएगा। उसके बाद में एचयूएफ आ जाएगा और उसके बाद में पार्टनरशिप फर्म आएगा। पार्टनरशिप फर्म में आपका यहाँ पे एलएलपी इंक्लूड नहीं है। तो ये तो बात हो गई आपके लीगल स्टेटस की। अब यहाँ पे इनकम कौन-कौन सी कवर है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, आईटीआर फॉर्म नंबर 1 और 2 ये दोनों अदर देन बिज़नेस इनकम के लिए थे और आईटीआर फॉर्म नंबर 3 था वो बिज़नेस इनकम के लिए था। उसके अंदर लार्ज स्केल वाले जो बिज़नेस इनकम जो है कवर थी वहाँ पर। लाइक वहाँ पे कोई लिमिट नहीं थी उस बिज़नेस इनकम की। लेकिन आपका जो आईटीआर फॉर्म नंबर 4 है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का मिक्सचर है। उसके अंदर बिज़नेस इनकम भी है और अदर देन बिज़नेस इनकम भी है। मतलब जब मैं बात करता हूँ अदर देन बिज़नेस इनकम की, तो यहाँ पे जो आपके आईटीआर फॉर्म नंबर 1 और 2 में जो इनकम थी, जो सैलरी थी, पेंशन थी, अदर सोर्सेज़ की इनकम थी, हाउस प्रॉपर्टी से इनकम थी, एग्रीकल्चर इनकम थी, वो सेम एज़ इट इज़ इनकम आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी। और आईटीआर फॉर्म नंबर 3 में जो बिज़नेस इनकम थी, वो यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पर एक माइनर सा डिफरेंस है। आईटीआर फॉर्म नंबर 3 में जो बिज़नेस थे, वो लार्ज स्केल वाले बिज़नेस थे। यहाँ पर जो आपके बिज़नेस कवर है, वो स्मॉल स्केल वाले बिज़नेस जो है कवर है। मतलब जिनको प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन वाला जो बेनिफिट दिया हुआ है, वो वाले बिज़नेस यहाँ कवर है। इन बिज़नेसेस की जो सेक्शन है आपकी सेक्शन 44 एडी, एई और एडीए, ये तीनों के तीनों क्या प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन वाले जो है क्या है सेक्शन है। अब इनके अंदर ऐसे बिज़नेस आते हैं जिनका टर्नओवर क्या है, कुछ स्पेसिफाइड लिमिट तक होता है, राइट? जैसे मैं बात करूँ आपकी 44 एडी की, तो 44 एडी में बताया कि सभी स्मॉल स्केल पर चलने वाले ऐसे बिज़नेस जिनका टर्नओवर, एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ तक है, वो लोग क्या कर सकते हैं, 8% अपने जो है टर्नओवर का क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम डिक्लेयर कर सकते हैं, राइट? 8%। और अगर वो सारा का सारा पैसा अगर क्या आता है बैंकिंग चैनल के थ्रू आता है, तो वहाँ पे जो 8% वो 6% हो जाएगा। तो एडी में आपका क्या है, 2 करोड़ की लिमिट जो है बताई हुई है, उसके नीचे-नीचे वाले जितने भी जो असेसी है वो क्या कर सकते हैं, 44 एडी ओप्ट कर सकते हैं अपने बिज़नेस के लिए। उस केस में उनको कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी होगी, कोई भी ऑडिट नहीं करवानी होगी। अब ऐसे ही आपका 44 एडी है, 44 एडी है, वो क्या प्रोफेशनल्स के लिए, जिसमें डॉक्टर हो गया, आपका इंजीनियर हो गया, आर्किटेक्ट, लॉयर वगैरह, वो सारे के सारे इसके अंदर आते हैं। उनको बताया गया है कि अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट पूरे साल की 50 लाख तक है, राइट? तो उस केस में आप अपनी रिसिप्ट का 50% आप क्या करें, इनकम डिक्लेयर करें और इस सेक्शन का जो है फ़ायदा उठाएँ, जिसमें आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी है, कोई आपको ऑडिट नहीं करवानी है। अगर वही आपका टर्नओवर अगर बैंकिंग चैनल के थ्रू आता है, तो आपकी लिमिट 75 लाख हो जाएगी। तो यहाँ पर सेक्शन 44 ए भी कवर है, जो कि ट्रांसपोर्टर के लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की जो स्कीम को बताता है। अब यहाँ पर टोटल 3 तरह के जो है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन वाले बिज़नेस कवर होते हैं। सेक्शन 44 एडी, एडीए और सेक्शन 44 एई, राइट? आपको जो आईटीआर फॉर्म नंबर 3 था, उसके अंदर जो देखने को मिलेंगे बिज़नेस, वो लार्ज स्केल वाले थे, राइट? उनका टर्नओवर भी बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे जो बिज़नेस कवर है, वो स्मॉल स्केल वाले जो है बिज़नेस है विद लिमिटेड टर्नओवर। तो यहाँ पे आपको बिज़नेस इनकम भी देखने को मिल जाएगी, अदर देन बिज़नेस इनकम भी देखने को मिल जाएगी। अब अदर देन बिज़नेस इनकम वही है जो आपके आईटीआर फॉर्म नंबर 1 में और 2 में थी। सेम एज़ इट इज़ वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपकी सैलरी इनकम आती है, आपकी पेंशन इनकम आती है, आपकी एग्रीकल्चर इनकम आती है, राइट? आपकी अदर सोर्सेज़ की कुछ इनकम आती है, जिसमें डिविडेंड आता है, आपका इंटरेस्ट आती है, आपकी फैमिली पेंशन आती है और आपकी एग्रीकल्चर इनकम आती है ₹5000 तक, राइट? और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आती है, एक हाउस प्रॉपर्टी वाली इनकम। वो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, सेम एज़ इट इज़ आपके आईटीआर फॉर्म नंबर 1 और 2 की तरह। अब यहाँ पे बिज़नेस इनकम भी कवर आती है, मैंने बोला यहाँ पे बिज़नेस भी आती है, अदर देन बिज़नेस भी आती है, जो कि हमने देख ली, और बिज़नेस इनकम भी आती है, आईटीआर फॉर्म नंबर 3 की तरह। लेकिन जो आईटीआर फॉर्म नंबर 3 में और जो 4 में जो बिज़नेस इनकम आती है, उसमें एक माइनर सा डिफरेंस है, वो क्या है? देखिए, आईटीआर फॉर्म नंबर 3 में जो इनकम आती है, वो लार्ज स्केल वाले बिज़नेस होते हैं। यहाँ पे जो बिज़नेस होते हैं, वो स्मॉल स्केल वाले होते हैं, जिनको प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन का जो बेनिफिट मिलता है। प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन वाले जो सेक्शन कौन से थे हमने डिस्कस किया, 44 एडी, एडीए और एई वाले, राइट? तो उस तरह के बिज़नेस यहाँ पे कवर है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे भी आपकी एक लिमिट दी गई है, 50 लाख रुपए की लिमिट। ये सारी इनकम जो है 50 लाख के नीचे-नीचे है,
तभी आप आईटीआर फॉर्म नंबर 4 फाइल कर पाएंगे। अगर आपने इस इनकम को क्रॉस किया तो आप आईटीआर फॉर्म नंबर 4 जो है फाइल नहीं कर पाएंगे। तो फाइनली हमको ये पता चल गया कि यहाँ पे सैलरी, पेंशन, आपकी अदर सोर्सेस से इनकम, आपकी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम, आपकी एग्रीकल्चर इनकम और बिजनेस इनकम जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन वाली है वो यहाँ पे कवर होती है। अब यहाँ पे कौन-कौन सी जो इनकम कवर नहीं होती है, मतलब कौन-कौन से केस में आप आईटीआर फॉर्म नंबर 4 फाइल नहीं कर सकते, वो है जब आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, आपने किसी कंपनी के जो अनलिस्टेड इक्विटी शेयर जो है होल्ड कर रखे हैं, आपके पास में कोई फॉरेन असेट्स हैं, राइट? या आप किसी फॉरेन असेट्स के क्या है साइनिंग अथॉरिटी है, आपको इंडिया के बाहर से कोई इनकम हो रही है। अगर आपकी इनकम 50 लाख को क्रॉस करती है, तब भी आप यहाँ पर जो आईटीआर फाइल नहीं कर पाएँगे फॉर्म नंबर 4 के अंदर। अगर आपके कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है या आपके कैरी फॉरवर्ड लॉस है, किसी भी इनकम के रिलेटेड, तो भी आप क्या आईटीआर फॉर्म नंबर 4 जो है फाइल नहीं कर पाएँगे। आपका जो नेक्स्ट फॉर्म है वो है आपका आईटीआर फॉर्म नंबर 5। अभी ये फॉर्म कौन फाइल कर सकता है? तो ये फॉर्म फाइल कर सकता है आपका पार्टनरशिप फर्म, आपकी एलएलपी, आपका एओपी, आपका बीओआई, आपका आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आपका बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड और आपकी लोकल अथॉरिटी। ये सभी लोग आईटीआर फॉर्म नंबर जो है 5 फाइल कर सकते हैं, राइट? अगर एकदम सीधा-सीधा बात करूँ तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअल देखने को नहीं मिलेगा, आपको एचयूएफ देखने को नहीं मिलेगा और यहाँ पे आपको कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। उसके अलावा जितने भी लोग होते हैं वो सभी आपको यहाँ देखने को मिल जाएँगे आईटीआर फॉर्म नंबर 5 में। ये तो बात चली हमने लीगल स्टेटस की। अब यहाँ पे कौन-कौन सी इनकम कवर है इन लोगों के लिए? तो यहाँ पे देखिए इनकी सारी तरह की इनकम कवर है एक्सेप्ट सैलरी से, राइट? सैलरी के अलावा इनकी जितनी भी इनकम होती है बिज़नेस प्रोफेशन की, कैपिटल गेन की, अदर सोर्सेज़ की और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, वो सभी यहाँ पे कवर है। ये लोग इनसे रिलेटेड इनकम अगर है इनकी तो आईटीआर फॉर्म नंबर 5 फाइल करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो है फाइल कर सकते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट फॉर्म है वो आपका फॉर्म नंबर 6। अब सबसे पहले ये फॉर्म कौन फाइल कर सकता है? राइट, मतलब इसका लीगल स्टेटस क्या है, यहाँ पे कौन-कौन से जो पर्सन कवर होंगे, यहाँ पे आपका कवर होगा ओनली कंपनीज़। और कंपनी में कौन-कौन सी कंपनी आएगी, क्या यहाँ पे पब्लिक कंपनी आएगी, क्या यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आएगी, क्या यहाँ पे ओपीसी आएगी? तो हाँ, ये तीनों यहाँ पे आ सकती है, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो चाहे ओपीसी हो, तीनों तरह की कंपनी यहाँ पे कवर है, राइट? लेकिन ये कंपनियाँ जो मैंने बताई है, ये कोई चैरिटेबल काम ना करे और कोई रिलीजियस काम ना करे, मतलब ये सेक्शन 11 का बेनिफिट ना उठाए, राइट? तभी इस तरह की कंपनियाँ जो यहाँ आ सकती है। यहाँ पे आपकी डोमेस्टिक कंपनी भी शामिल है, आपकी फॉरेन कंपनी भी शामिल है। अब ये चाहे कंपनियाँ कोई ट्रेड करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, चाहे सर्विस करे, बस इनको वो काम नहीं करना है जो कि चैरिटेबल और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन करता है। तो ये तो बात की हमने इनके लीगल स्टेटस की। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन-कौन सी जो इनकम कवर है, राइट? अगर जो कंपनीज़ हैं ये, यहाँ पे जो बताई गई कंपनीज़ है, यहाँ पे अगर इनको बिज़नेस प्रोफेशन से इनकम होती है, अगर इनको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होती है, इनको अदर सोर्सेज़ से इनकम होती है, राइट? इनको कैपिटल गेन से इनकम होती है। तो ये कंपनीज़ आईटीआर फॉर्म नंबर 6 जो है इन इनकम के अगेंस्ट में जो है यूज़ कर सकती है और अपनी जो है रिटर्न फाइल कर सकती है। यहाँ पे सैलरी इनकम नहीं होगी, ध्यान रखना, राइट? और यहाँ पे जो सारी तरह की कंपनी आएगी जैसा कि मैंने आपको बताया, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, चाहे वो कंपनी डोमेस्टिक कंपनी हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी हो। कोई भी काम करती हो, मैन्युफैक्चरिंग करती हो, ट्रेडिंग करती हो, सर्विस करती हो, बस वो सेक्शन 11 का जो बेनिफिट ना उठाए, इस तरह की कोई भी कंपनी यहाँ पे कवर नहीं है। अब आपका जो नेक्स्ट और लास्ट फॉर्म है वो है आपका आईटीआर फॉर्म नंबर 7। अब ये फॉर्म जो है कौन-कौन फाइल कर सकता है? ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं आपके चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट जो कि हमने आईटीआर फॉर्म नंबर 6 से जिनको बाहर कर दिया था, वो यहाँ कवर हो जाएँगे, राइट? उसके बाद में पॉलिटिकल पार्टीज़ जितनी भी है, वो सारी की सारी यहाँ कवर हो जाएगी। जितने भी आपके न्यूज़ एजेंसी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, आपकी यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है आपके, राइट? जितने भी बिज़नेस ट्रस्ट है, इन्वेस्टमेंट फंड है, वो सारे के सारे यहाँ कवर हो जाएँगे। वो लोग आईटीआर फॉर्म नंबर 7 जो है फाइल करेंगे, राइट? तो ये तो बात की हमने लीगल स्टेटस की, ये पर्सन आईटीआर फॉर्म नंबर 7 जो है फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कौन-कौन सी जो इनकम कवर है? अब यहाँ पे सैलरी के अलावा सारी इनकम यहाँ पे कवर है। जैसे आपकी बिज़नेस प्रोफेशन की इनकम, आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, आपके अदर सोर्सेज़ की इनकम, राइट? आपको जो भी ट्रस्ट वगैरह को जो भी कंट्रीब्यूशन मिलता है, राइट? ये अपनी प्रॉपर्टी जो रेंट पे देते हैं उससे जो इनकम होती है, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, राइट? कैपिटल गेन की इनकम, अदर सोर्सेज़ की जितनी भी इनकम है, वो सारी इनकम यहाँ पे आपके चारों हेड की वो यहाँ पे कवर हो जाएँगी। तो एक बार समरी कर लेते हैं पूरे जितने भी फॉर्म्स हैं उन सबका कि कौन-कौन से एससीसी कवर है और कौन-कौन सी जो इनकम कवर है, राइट? तो सबसे पहले बात करेंगे आईटीआर फॉर्म नंबर 1 की, तो वहाँ पे आपका रेसिडेंट इंडिविजुअल था, जहाँ पे उसको सैलरी से, पेंशन से, एक हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्सेज़ से और एग्रीकल्चर इनकम हो रही थी उसको और वहाँ पे कुछ लिमिट थी 50 लाख की, राइट? फिर हमने बात की थी आईटीआर फॉर्म नंबर 2 की, जो कि किस पे एप्लीकेबल था? इंडिविजुअल और एचयूएफ पे, राइट? जिसमें आपकी वही जो आपके आईटीआर फॉर्म नंबर 1 में इनकम थी, वो सेम एज़ इट इज़ आपको आईटीआर फॉर्म नंबर 2 में देखने को मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपकी लिमिट को जो हटा दिया गया था और इन दोनों में एक कॉमन पॉइंट था कि यहाँ पे बिज़नेस इनकम कवर नहीं थी। इसलिए आपका आईटीआर फॉर्म नंबर 3 आया था जिसमें बिज़नेस इनकम कवर थी।
राइट? और वो फॉर्म किसके ऊपर एप्लीकेबल था? वो फॉर्म एप्लीकेबल था आपके इंडिविजुअल एचयूएफ पे जिसकी बिज़नेस प्रोफेशन से इनकम है और जिसकी कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए। और ऐसे आपका आईटीआर फॉर्म नंबर 4 आया था जिसमें बिज़नेस इनकम भी थी और अदर देन बिज़नेस इनकम भी थी। लेकिन जो बिज़नेस इनकम थी वो 44 एडी, एडीए और एई वाली थी, मतलब प्रेज़ेंटिव टैक्सेशन वाली जो इनकम कवर थी उसके अंदर। और अदर देन बिज़नेस इनकम कौन-सी थी? वो सेम एज़ इट इज़ जो आपको आईटीआर फॉर्म नंबर 1 में और 2 में देखने को मिली थी, वो सेम एज़ इट इज़ यहाँ पे थी। यहाँ पे भी लिमिट थी 50 लाख की, ध्यान रखना। फिर आपका आईटीआर फॉर्म नंबर 5 आया था, जिसमें हमने देखा था कि आपकी फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होते हैं, राइट? उनको सभी तरह की इनकम होती है अदर देन सैलरी, ठीक है? फिर हमने आईटीआर फॉर्म नंबर 6 देखा था, जिसमें कंपनीज़ आई थी। बस सारी तरह की कंपनी देखी थी हमने, पब्लिक, प्राइवेट, ओपीसी, चाहे डोमेस्टिक हो कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, राइट? लेकिन ऐसी कंपनी नहीं होनी चाहिए जो सेक्शन 11 का जो बेनिफिट उठाए। फिर हमने आईटीआर फॉर्म नंबर 7 देखा था, जिसमें हमने देखा आपके ट्रस्ट वगैरह आते हैं, जो कि 6 से बाहर कर दिए गए थे, वो यहाँ आते हैं। फिर यहाँ पे न्यूज़ एजेंसी, आपके जितने भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी हो, सब कुछ पॉलिटिकल पार्टी सब यहाँ कवर होते हैं। तो ये इसका क्या था, एक समरी था पूरा का पूरा। फाइनली आई होप आपके सभी कन्फ्यूज़न अब क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बट बिफोर दैट डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा, बाय बाय।